और इसी बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई दिए। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की फौज ने ये हमले खार्किव में रूस के कब्जे वाले इलाके में किए, जिनमें रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। सामने आए वीडियो में यूक्रेन के जवान खार्किव के एक सुनसान इलाके में रूसी सेना पर हमले की तैयारी करते नजर आए। सैनिकों ने सबसे पहले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए तैयार किया और फिर रूस के कब्जे वाले इलाकों की तरफ ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन के जवानों ने चंद सेकंड के अंदर रूसी सेना पर रॉकेट की ऐसी बारिश की कि पूरा इलाका थर्रा उठा। बताया गया कि जिस मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन के जवानों ने रूसी फौज पर हमले किए वो उसे पश्चिमी देशों से मिले। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते दिखाई दिए। उन लोगों के हाथों में डंडे दिखे जिन्हें लेकर वो दूसरे पक्ष के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर आए। लेकिन अचानक पासा पलट गया और जो लोग पहले भाग रहे थे उन्होंने एक शख्स को घेर लिया और पीटते पीटते उसे वहां मौजूद छोटे से बागीचे में गिरा दिया। इसके बाद तो वो बागीचा जंग के मैदान जैसा दिखने लगा। इस मारपीट की वजह का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन बताया गया कि इसमें शामिल एक गुट बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े लोगों का था, जबकि दूसरा गुट लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन एसएफआई का था। उधर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। दोनों देशों के बीच एक बार फिर से युद्ध जैसे हालात बन गए। बताइए जा रहा है कि अजरबैजान की सेना ने नारगानो काराबाख में आर्मेनिया की सेना के ठिकानों पर जमकर बम बरसाए, जिसमें आर्मेनिया के 3 सैनिकों की मौत हो गई जबकि कई जवान घायल हो गए। दावा है कि अजरबैजान की सेना ने इस बमबारी के लिए घातक ड्रोन बायर-खताश TB2 का इस्तेमाल किया। अजरबैजान की सेना के हमले का एक वीडियो सामने आया जिसमें आसमान से बम गिरते दिखाई दिए। अजरबैजान ने ड्रोन के जरिए नारगोनो काराबाख में आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर चुन चुन कर बमबारी की, जिसके बाद वहां चारों तरफ सिर्फ जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। इस हमले के बाद अजरबैजान ने दावा किया कि उसने आर्मेनिया की सेना के गोला बारूद के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। यही नहीं, अजरबैजान ने नारगोनो काराबाख के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों पर कब्जे की बात कही। बताया गया कि ड्रोन से हमले के बाद आर्मेनिया की सेना पीछे हटी थी, जिसके बाद अजरबैजान की फौज ने वहां कब्जा कर लिया। आरोप है कि अजरबैजान ने जानबूझकर सीज फायर तोड़कर बमबारी की, जबकि अजरबैजान ने इस हमले को बदले की कार्रवाई बताया। अजरबैजान ने दावा किया कि आर्मेनिया की सेना ने पहले उसके एक सैनिक को मारा था, जिसके बाद उसकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध जैसे हालात बने। इससे पहले 2020 में भी नारगोनो काराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ गई थी, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच सीज फायर पर समझौता हुआ था। इस बीच हरियाणा के गोहाना से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 सांड लड़ते लड़ते एक गुरुद्वारे में जा घुसे। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 सांड गुरुद्वारे के अंदर लड़ते नजर आए। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें 2 सांड लड़ते लड़ते गुरुद्वारे के अंदर घुसते दिखाई दिए। सांडों की इस लड़ाई को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद वहां मौजूद एक आदमी ने सांडों को वहां से भगाने की कोशिश की। इसके लिए वो एक कुर्सी लेकर उनके पीछे दौड़ा, लेकिन दोनों सांडों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि वो आदमी उन्हें बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिश करता रहा। काफी देर तक गुरुद्वारे में सांडों की लड़ाई चलती रही, लेकिन बाद में किसी तरह सांडों को वहां से खदेड़ दिया गया। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान में एक के बाद एक कई रॉकेट उड़ते हुए दिखाई दिए। ज़ेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि उसने रूसी सेना को टारगेट करके रॉकेट दागे, जिसमें रूस को भारी नुकसान हुआ। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक के बाद एक कई रॉकेट दुश्मन के ठिकानों की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। यूक्रेन की सेना ने जैसे ही हमले शुरू किए पूरा इलाका रॉकेट की तेज आवाज से गूंज उठा। यूक्रेन ने दावा किया कि हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से किए गए इस हमले में रूसी सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचा। हालांकि पुतिन की फौज पर उसने ये हमले किस इलाके में किए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। साल 2022 की फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 लिस्ट जारी कर दी गई। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंकिंग में बड़ा सुधार आया। दुनिया भर की टॉप 500 कंपनियों की इस लिस्ट में पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज को 155वें नंबर पर रखा गया था, लेकिन इस बार कंपनी की रैंकिंग में 51 पायदान का उछाल आया और उसे 104 नंबर पर रखा गया। इस लिस्ट में
भारत की 9 कंपनियों को जगह मिली है, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड निजी कंपनियों में सबसे ऊपर रही। भारत की जिन 9 कंपनियों को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में जगह मिली, उनमें 5 सरकारी कंपनियां हैं और केवल 4 निजी कंपनियां हैं। राजस्थान के कोटा की कॉलोनी में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। घटना कोटा के काला तालाब इलाके की है, जहां सड़क पर मगरमच्छ को घूमता देखकर लोग दहशत में आ गए और इसी बीच मगरमच्छ एक नाले में जाकर छिप गया, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 6 फीट लंबे मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। दरअसल बारिश के कारण नहरों में पानी के बहाव तेज है। वन विभाग का मानना है कि मगरमच्छ तेज बहाव में नहर से निकलकर रिहायशी इलाके में आया होगा। अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से बौखलाए चीन ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जिसका उसकी ओर से वीडियो भी जारी किया गया। चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने का खुलकर विरोध किया था, लेकिन नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, जिसके बाद चीन ने आओ देखा ना ताओ और मिलिट्री एक्सरसाइज कर डाली, मानो वो ये ऐलान कर रहा हो कि वो ताइवान पर हमला करने वाला है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान में कदम रखने के कुछ घंटे के अंदर ही चीन में जंग की तैयारी शुरू हो गई, जिसका सबूत है ये वीडियो, जिसमें जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह चीन के सैनिक ताइवान पर हमले की तैयारी करते नजर आए। समंदर का किनारा हो या समंदर के अंदर, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां चीन ने जंग की तैयारी के लिए तोपें और जहाज तैनात न किए हों। रात से ही उसने अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों J-20 को भी काम पर लगा दिया। और यह सब हुआ अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की वजह से। पेलोसी जैसे ही ताइवान पहुंची, चीन ने ताइवान पर कई प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन इससे न नैन्सी पेलोसी के तेवर ढीले पड़े और न ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के। उल्टा ताइवान ने चीन की सैन्य तैयारियों के टक्कर का एक वीडियो जारी किया, जिसमें ताइवान के लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और टैंक चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार दिखे। यही नहीं, पेलोसी और ताइवान की राष्ट्रपति एक साथ मीडिया के सामने आई, जहां नैन्सी पेलोसी ने अमेरिका और ताइवान की तो तारीफ की ही, डंके की चोट पर यह भी ऐलान कर दिया कि अमेरिका ताइवान के साथ है। Send an unequivocal message. America stands with Taiwan. वैसे नैन्सी ने यह संकेत भी दिए कि अमेरिकी नेताओं का ताइवान आने का सिलसिला जारी रहेगा। और यही बात चीन को चुभ गई। वो ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है और चाहता है कि दुनिया भी ये बात माने। खुद अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता रहा है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका के तेवर बदल चुके हैं। पेलोसी के मुंह से सुरक्षा के मुद्दे पर ताइवान की हिफाजत की बात सुनकर तो ड्रैगन आग उगलने लगा। उसने अमेरिका को खुली चुनौती दी और ताल ठोक कर कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी से कोई समझौता नहीं करेगा। There is only one China in the world and Taiwan is part of China. यूक्रेन जंग अभी खत्म नहीं हुई और चीन के तेवर देखकर ऐसा लगता है कि ताइवान दूसरा यूक्रेन बनने वाला है, क्योंकि वो भी चीन को ऐसे ही आंख दिखा रहा है जैसे यूक्रेन ने रूस को दिखाई थी। बड़ी बात यह कि इस बार भी अमेरिका बीच में है, जो वन चाइना पॉलिसी का विरोध तो नहीं कर रहा, लेकिन समंदर में सुरक्षा और ताइवान में शांति के नाम पर चीन को घेर रहा है, जिसके बाद कहा जाने लगा कि चीन का ताइवान पर हमले का प्लान तय है।